आज़ादी की लड़ाई में अपने क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से सक्रिय योगदान देने वाले शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर सभा करने जा रही है। इस सभा के माध्यम से देश के सामने जिन स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष के बाद इस देश को संविधान मिला, इस देश को लोकतंत्र मिला, इस देश को संसदीय प्रणाली मिली, इस देश को चुनाव आयोग मिला, इस देश के अंदर स्वतंत्र जांच एजेंसियों की स्थापना हुई, इस देश को न्यायपालिका मिली। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों पर, उनके कुर्बानियों के दम पर मिले लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरा मंडराने लगा है। इस देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही को इंपोज किया जा चुका है। देश के अंदर चुनाव आयोग आज स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। कई सारे ऐसे अवसर आए जब माननीय देश के प्रधानमंत्री की रैलियों के अनुरूप चुनाव आयोग अपने चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है। परिणाम एक साथ आते हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के, लेकिन चुनाव की तिथि हिमाचल की पहले घोषित होती है और गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री जी की रैलियों को देखते हुए चुनाव की तिथि बाद में घोषित होती है। सीबीआई और ईडी की जो स्थिति बनी है, आज पिंजरे में कैद पंछी की तरह इशारे पर एजेंसियों को नचाया जा रहा है। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा जाता है और छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके जेल की सीखचों में बंद करने का सिलसिला और षड्यंत्र लगातार जारी है। देश के अंदर न्यायपालिका तक को अपने मुट्ठी में करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, हर तरह से हाथ पैर मारा जा रहा है। संसदीय प्रणाली में विपक्ष अडानी मामले को लेकर के लगातार बजट सत्र से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग कर रहा है। सत्ता के कान पर जू नहीं रेंगता। जो राज्यों में अलग अलग चुनी हुई सरकारें हैं, वो सरकारें अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्य कर सकें, उनकी भी इजाजत नहीं है। कल दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रस्तुत होने वाले बजट के पहले जो कुछ हुआ, जिस तरह से रोकने की कोशिश हुई, शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार है, उसका इंतहा है। जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में बनी हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए कल जंतर मंतर से सभा के माध्यम से आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ने जा रही है। उस सभा में
आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। उस सभा को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी उस सभा को संबोधित करेंगे। आज आप सुबह से खबरों में देख रहे हैं, मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवालों पर देखा गया। एक नारे से इतनी बेचैनी, ये वही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस देश के अंदर 74 में छात्र आंदोलन के बाद जब इमरजेंसी की सिचुएशन बनी थी, लागू हुई थी, तो ये भी उसमें शामिल थे जब इंदिरा हटाओ और देश बचाओ का नारा लगा था, पूरे देश के अंदर अभियान चला था। तब वो लोकतंत्र की लड़ाई थी और आज उसी नारे से आपको डर लगने लगा। मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहता हूं। ये पोस्टर है जिस पर अहमदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अहमदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अहमदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी राम तुझे सलाम, तुझे सलाम। और मनीष सिसोदिया जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यहाँ पर मौजूद सभी विधायक, पार्षद और समस्त कार्यकर्ता, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज दोबारा से आप और हम सब मिलकर इस सच की लड़ाई के खिलाफ आज फिर सड़क तक उतर आए हैं। जब हमारी पार्टी बनी थी नई आम आदमी पार्टी, तो हमारी पार्टी का एक ही नारा था कि हमें अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। लंबी लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली की जनता ने, पंजाब की जनता ने हमें जनादेश दिया, हमें मैंडेट दिया। जो हमारी आम आदमी पार्टी का एजुकेशन मॉडल है, शिक्षा मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, वो ना कि दिल्ली में बट पूरे देश में, पूरे विश्व स्तर पर उसको पसंद किया गया। और अब जो जो हमारे नेता दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को और पूरे देश को अच्छा काम कर देना चाहते हैं, और अब जब आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ दिन ब दिन, रोज के रोज बढ़ता जा रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को फिक्र हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को डर पड़ गया है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से सफाया कर सकती है। तो अब आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को यहां से दिल्ली ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे देश में बदनाम करने के लिए उन्होंने कौन सा हथकंडा अपनाया हुआ है? एजेंसियों का, सीबीआई, ईडी। अभी कुछ ही दिन पहले मनीष सिसोदिया जी पर सारे झूठे आरोप और झूठे केस लगाकर एजेंसियों ने गिरफ्तार कर दिया। सीबीआई के बाद अब ईडी ने मनीष सिसोदिया जी की रिहाई पर पाबंदी लगा दी। उनके ऊपर ऐसे दोष लगाए जिसके बिल्कुल बेकसूर हैं। आप बताइए, ऐसा महान व्यक्ति जो सुबह 6 बजे उठकर और हम सब मिलकर इस सच्चाई की लड़ाई को लड़ते रहे, तो मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाएंगे आप लोग। आम
पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब